बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। आज पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े केस का फैसला होने जा रहा है, यानी साइफर केस का मुतवक्के फैसला है। और इस केस के अंदर इमरान खान के खिलाफ जो भी हरकतें की गई थी, जो भी फैसले दिए गए थे, वो सब उड़ने जा रहे हैं। हत्ता कि सूरत हाल सिचुएशन यहाँ तक पहुंच चुकी है कि जो जज साहब हैं गुल हसन साहब, वो कहते नजर आ रहे हैं, ओ माई गॉड ये क्या कर दिया, ये कैसे केस चलाया गया था, किस तरह इमरान खान को सजा सुना दी गई, किस तरह से उनके जो वकला थे उनको हक के जो दफा था वो भी नहीं दिया गया, किस तरह से भोंडे अंदाज के अंदर रातों को उठ उठ के ये फैसले दिए गए, ये अदालतें लगाई गई थी। ये तो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं था। ये तो भुट्टो के साथ भी ऐसा नहीं किया गया था जैसा इमरान खान के साथ किया गया है। ये तमाम तर जो मामलात हैं, ये तमाम तर जो मार्क्स थे, ये दिए गए, रिमार्क्स दिए गए थे। और उसके बाद आज का दिन जो है वो इमरान खान के लिए साइफर केस के लिए सबसे अहम तरीन माना जा रहा है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी खबर आज आ सकती है और वो खबर ये होगी कि साइफर केस के अंदर इमरान खान को बाइज्जत बरी कर दिया गया। इमरान खान के खिलाफ जो सबसे बड़ी विकेट ठोकी गई थी, जो सबसे बड़ा किला ठोका गया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज उस किले का, उस विकेट का बिल्कुल धड़न तख्ता होने जा रहा है। और पूरी पाकिस्तानी कौम आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनने जा रही है। कुछ अहम डेवलपमेंट्स इस हवाले से सामने आई हैं क्योंकि वो जो जज साहब थे उनको आखिर ऐसा क्या सुनने को मिला था कि जिसके बाद वो कहने पर मजबूर हो गए कि ओ हो माय गॉड ये क्या हो गया, ये कैसे होता रहा। कुछ अहम तरीन जो चीजें थी जो सलमान सफदर साहब ने जजेस को बताई, जिसके बाद जो जजेस थे, आमिर फारूक थे या गुल हसन साहब थे, वो बड़े परेशान भी हुए, बड़े सरप्राइज भी हुए। और जो आमिर फारूक साहब थे, बेसिकली उनका परेशान होना या उनका इस तरह से सरप्राइज होना बनता नहीं था क्योंकि उन्होंने ही वो ऐसे ऐसे फैसले दिलवाए थे। उन्होंने ही जो जजेस थे उनको प्रेशर दिया था कि जल्द से जल्द इस केस का फैसला सुनाओ, कुछ भी हो जाए इस केस का जल्द से जल्द फैसला सुना के इमरान खान को जो सजा देनी है सजा दो, उसको जेल में पहुंचाना है जेल में पहुंचाओ। मैं इस केस को ज्यादा लंबा नहीं देख सकता, मैं इस केस के ऊपर ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकता, ज्यादा टाइम नहीं लगा सकता हूं। तो उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर जो जज अबुल हसनात थे उनको मुसलसल इस हवाले से गाइडलाइन दी थी, मुसलसल उनको प्रेशर दिया था, दबाव दिया था कि इस केस को ज्यादा लंबा नहीं करना है, इस केस के ऊपर जल्द से जल्द डेवलपमेंट करें, इस केस के ऊपर जल्द से जल्द जो अपनी जजमेंट है वो जमा करवाएं और इमरान खान की किस्मत का फैसला करें। तो उसके बाद फिर इमरान खान को साइफर केस के अंदर जिस भोंडे अंदाज में सजा सुनाई गई थी, अब वो सारी खामियां, वो सारी कमियां जो हैं सामने आना शुरू हो चुकी हैं। और जो जजेस, अब ये दोनों जजेस जो यानी गुल हसन साहब जो हैं ये भी और जो आमिर फारूक हैं ये भी अब केस सुन रहे हैं तो हैरान हो रहे हैं कि ये सब क्या होता रहा। हालांकि आमिर फारूक साहब जो थे उन्हीं के अहकामात के ऊपर ये सब कुछ होता रहा था और कुछ डेवलपमेंट्स भी सामने आई हैं, वो भी आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको ये सारी डिटेल बताऊंगा कि ये केस चला कैसे था और इस केस के अंदर फिर इमरान खान को जो सजा सुनाई गई थी अब वो सजा कैसे कालअदम हो सकती है, अब उस सजा के खत्म होने के हवाले से कैसे डेवलपमेंट सामने आ रही है, कैसे आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान इमरान खान के खिलाफ सबसे बड़ा केस हवा में उड़ने जा रहा है। आज इमरान खान को इंशाअल्लाह इस केस के अंदर भरपूर तरीके से बरियत मिल जाएगी और पूरी पाकिस्तानी कौम को यह खुशखबरी मिलेगी आज के दिन के इमरान खान के ऊपर जो साइफर केस था वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है। हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की जान, हम सब की आन, पाकिस्तान की शान इमरान खान के इस केस के अंदर उनको बरियत दिलवाए। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो नहीं किया है, हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। अगर आपने अब तक हमारी ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिए क्योंकि आपके लिए ये क्लिक बिल्कुल फ्री होते हैं, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है, हमें बड़ा कॉन्फिडेंस, बड़ा एतमाद मिलता है। तो ये काम आपने जरूर कर देना है। अब कुछ डिटेल्स मैंने कलेक्ट की हैं, कुछ डिटेल्स मैंने इकट्ठी की हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले नाज़रीन गिरामी मैं आपको ये बताता हूं कि जो जज आमिर फारूक साहब हैं इन्होंने ही साइफर केस के अंदर सबसे पहले इमरान खान की जो जमानत की दरख्वास्त थी उसको कैंसिल कर दिया था और कहा था कि जी इसकी जमानत तो हो ही नहीं सकती है। बल्कि उन्होंने जब ये जमानत कैंसिल की थी तो उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि ये केस तो बड़ा सेंसिटिव है, इस केस के ऊपर तो इमरान खान को सज़ाए मौत हो सकती है। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान के मीडिया ने बड़ा बढ़ चढ़ के इस बात को प्रोपोगेट किया था कि जी इमरान खान को सज़ाए मौत हो सकती है, ये केस तो बड़ा सेंसिटिव है, इमरान खान के तो बचने की चांस नहीं है, इमरान खान तो जेल से कभी बाहर नहीं आएगा, उसकी तो डेड बॉडी बाहर आएगी, उसके लिए तो कोई रास्ता नहीं रहा, उसके लिए तो कोई और आस ही नहीं रही, कोई और उम्मीद ही नहीं रही, वो तो बड़ी बुरी तरह फंस गया है। अब पाकिस्तानी कौम इमरान खान के बगैर जीना सीख ले, पाकिस्तानी कौम इमरान खान को भूल जाए। हमारा पाकिस्तानी मीडिया ये माइंडसेट बनाने की कोशिश करता रहा था। सिमिलरली उसी तरह जैसे आपको याद होगा कि इलेक्शन से एक दिन पहले पाकिस्तान के सारे अखबारों के अंदर वजीर आजम नवाज शरीफ बड़ा बड़ा लिखा गया था, साथ नवाज शरीफ की तस्वीर लगाई गई थी और कहा गया था जी पाकिस्तान का अगला वजीर आजम नवाज शरीफ है। आपको याद होगा, अगर याद नहीं होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरा जो एडिटर है वो अखबारों की जो पीसीज हैं वो लगा देता कि आपको अंदाजा हो सके कि यहां पर प्रोपोगंडा मीडिया के जरिए कितने बड़े पैमाने पर किया जाता रहा इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए, इमरान खान को शिकस्त देने के लिए, इमरान खान को दबाव में लाने के लिए, इमरान खान को प्रेशर में लाने के लिए, इमरान खान से डीलिंग करने के लिए, इमरान खान को अपने नीचे लगाने के लिए। मगर जिसके साथ अल्लाह की मदद हो, जिसके साथ अल्लाह
कि अल्लाह साथ, जिसका साथ अल्लाह दे रहा हो उसको दुनिया की सारी ताकतें मिलकर भी नहीं शिकस्त दे सकती। और आज पूरा पाकिस्तान, क्या पूरी दुनिया ये देख रही है कि इमरान खान के साथ अल्लाह की ताकत थी। ये सारी ताकतें, ये सारे माफियाज, ये सारे टोले, ये सारे टब्बर, ये सारे झूठे, ये सारे फ्रॉडी, ये सारे दो नंबर, ये सारे करप्ट, ये सारे इश्तिहारी, ये सारे भिगोड़े, ये सारे जो बदउनवान लोग थे, इमरान खान के खिलाफ एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सके हैं। और साइफर केस के ऊपर जो ये सब खुशियां मनाते रहे थे, मिठाइयां तकसीम करते रहे थे, वो साइफर केस अब हवा में उड़ने जा रहे हैं। और इसके हवाले से मैंने आपको बताया कि वो जो जज साहब थे, उन्होंने यानी कि जो आमिर फारूक साहब थे, उन्होंने कहा तो इमरान खान को तो सज़ाए मौत हो जाएगी, इमरान खान के तो बचने का कोई चांस नहीं है। और अब ये देखिए कि जो कल जितनी भी डेवलपमेंट्स होती रही, कल जो बात होती रही, तो उसके अंदर ये बात सामने आई कि ये केस तो रात की तारीखी के अंदर भी चलाया जाता रहा, बंद अदालतों को खोला जाता रहा, जजिस को घरों से बुलाया जाता रहा, वकीलों को घरों से बुलाया जाता रहा कि आइए और फौरी तौर के ऊपर इसकी समाअत है, इसकी समाअत के अंदर अपना पार्टिसिपेट कीजिए ताकि हम इस केस का फैसला कर सकें। और फिर उस केस के फैसले के सामने आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े भरपूर तरीके से एहतजाज भी किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा था कि हमें इस जज के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान की तारीख का यह पहला केस होगा कि जिसका 3 मरतबा ट्रायल हुआ। पहली मरतबा ट्रायल हुआ काल अदम, दूसरी मरतबा ट्रायल हुआ काल अदम, अब तीसरी मरतबा ट्रायल हो रहा है। यह भी काल अदम होने के हवाले से जो जज साहब हैं आमिर फारूक साहब है, वो कोशिश तो करेंगे कि इसको भी काल अदम करें और फिर चौथी मरतबा ट्रायल हो, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा और इस केस के अंदर फैसला जो है वो फौरी तौर के ऊपर आ जाएगा। अब इसके बारे में मैं आपको ये बताता हूं, जो मियां गुल हसन साहब हैं, उन्होंने बड़े यानी कि हैरान होते हुए, बड़े परेशान होते हुए, बड़े डिप्रेस होते हुए, बड़ी आंखें फाड़ के कहा, ओहो हो माय गॉड, ये क्या किया, ये कैसे केस चलाते रहे, ये किस तरह से आप लोग पाकिस्तान की अदलिया का मजाक उड़ाते रहे, ये किस तरह से आप पाकिस्तान के एक साबिक वजीर आजम के साथ सलूक करते रहे, ये किस तरह से उसके जो वकला थे आप उनके साथ ज्यादतियां करते रहे, आप उनको उनका हक के जो वो दफा था वो नहीं देते रहे, आप किस तरह से उनके साथ दो नंबरियां करते रहे। ये सारी चीजें जो हैं ये जज साहब मियां गुल हसन साहब ने कही हैं। और फिर मैं आपको ये भी बताता हूं कि जो वकील थे इमरान खान के, सिकंदर जुल्करनैन, उन्होंने जो अब ये साइफर केस के अंदर जब सजा हो रही थी, ये साइफर केस जब चल रहा था, तो उसके अंदर देखिए कि कितने बड़े बड़े जो ब्लंडर थे वो किए गए थे कि वो जो थे यानी कि जुल्करनैन, वकील साहब सिकंदर जुल्करनैन थे, वो एक दिन अदालत नहीं आए क्योंकि आई थिंक उनके कान के अंदर कोई इशू था या उनका कोई ऑपरेशन वगैरह था, ऐसी ही कोई सिचुएशन थी, वो अदालत के अंदर नहीं आए थे। तो जो जज साहब थे उन्होंने तो फौरी तौर के ऊपर कह दिया कि जी वो अगर नहीं आए हैं तो हम तो इस केस को हर सूरत चलाएंगे, हम तो इस ट्रायल को हर सूरत चलाएंगे, हम तो इसको रोक नहीं सकते हैं, हम तो इसको ब्रेक नहीं दे सकते हैं। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉल की और कहा कि जी दो सरकारी जज वकील दें जो इमरान खान का केस चलाएं। तो फौरी तौर के ऊपर जो दो वकील थे, और वो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी नहीं थे, हाई कोर्ट के थक्कड़ वकील थे, उनको बुलाया गया। ये जो जुल्करनैन साहब थे, सिकंदर जुल्करनैन साहब थे, इनका हक के दफा जो था वो खत्म किया गया। और जज जो अबुल हसनात थे, उन्होंने फिर उन वकला को बुलाया, वो हाई कोर्ट से वो वकला आए और फिर वहां पर जो केस था वो चलाया गया। अब आपको मैं थोड़ी सी एक रियलिटी बता देता हूं कि इमरान खान के खिलाफ साइफर केस के अंदर जब हुकूमत मुद्दई बनी हुई थी, तो उस दौरान पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के बड़े तगड़े तगड़े वकला जो थे, बड़े तगड़े तगड़े जो प्रोसिक्यूटर्स थे, बड़े तजर्बाकार जो लोग थे, उनको इमरान खान के खिलाफ यानी कि उसकी प्रोसिक्यूशन करने के लिए हायर किया गया था। जबकि दूसरी जानिब जब इमरान खान को सरकार ने वकील देने का ऐलान किया, जब सरकारी वकील इमरान खान के दफा के लिए आए, तो वो हाई कोर्ट के दिए गए। अंदाजा लगा लीजिएगा कितनी बड़ी धांधली, कितनी बड़ी दो नंबरी, किस तरह से फ्रॉड जो है वो इस केस के अंदर किया गया था। और फिर वो वकील दिए गए, तो वो वकील फिर क्या कर सकते थे, वो जो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के वकला के आगे जो हाई कोर्ट के वकला होते हैं, उनकी क्या औकात, क्या वैल्यू होती है। एक मिनट के अंदर वो उनको उठा के साइड पे मार देते हैं कि तुम्हें तो तजर्बा ही नहीं है, तुम्हारे पास तो वो बातें ही नहीं है, तो वो तुम्हारे पास फिक्र ही नहीं है, वो सोच ही तुम्हारे पास नहीं है जो हमारे पास। सारी जिंदगी हमने हाई कोर्ट के अंदर जलीलो ख्वार होकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी जगह बनाई है, कल तुम हाई कोर्ट के अंदर पहुंचे और हमारा मुकाबला करोगे तो ये कभी मुकाबला हो भी नहीं सकता है। और हाई कोर्ट के जो वकला थे वो बुरी तरह वहां पर शिकस्त खा गए थे। अच्छा, फिर उसके बाद जो इमरान खान के वकील थे सिकंदर जुल्करनैन, वो कहते हैं कि जब हम अगले दिन अदालत पहुंचे तो फिर हमें वहां पर बताया गया कि जी हमारा तो हक दफा ही खत्म हो चुका है और हमारी जो मेरी गैर हाजिरी थी, उस गैर हाजिरी की बिना के ऊपर मुझे तो अब अदालत के अंदर ही नहीं घुसने दिया जा रहा है। और फिर उसी ड्यूरेशन के अंदर यानी कि सुबह 7 बजे जो हाई कोर्ट के वकला थे वो भी पहुंचे हुए थे इमरान खान का दफा करने के लिए। और इस केस का जो सबसे अहम तरीन गवाह था, सबसे बड़ा गवाह था आजम खान, उसको भी उन्हीं लाहौर हाई कोर्ट के जज जो वकला थे उन्हीं के जरिए ही उनको भी प्रोसिक्यूट किया गया, उनकी बातें सुनी गई, उनको वहां पर पेश किया गया, उनका बयान दिया गया, बयान रिकॉर्ड किया गया और उसके बाद जो फैसले थे वो सामने आना शुरू हो गए। तो ये अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी दो नंबरी, कितनी बड़ी धांधली की गई थी इसके बाद इसके ऊपर। और फिर मैं आपको ये बताता हूं
कि ये सारी बातें जो हैं ये सुनने के बाद जो गुल हसन साहब थे, जस्टिस गुल हसन साहब, उन्होंने कहा ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, ये किस तरह से हो गया, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो दुनिया के किसी मुल्क के अंदर नहीं होता जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है, ये तो हम हैरान हो गए कि ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। हालांकि इन सबको ऑलरेडी इन सब चीज़ों का पता था। और अब मैं आपको ये भी बताता हूँ नाज़रीन गिरामी कि मैंने आपको पहले बताया कि 3 मरतबा ये ट्रायल हो चुका है, तीसरी मरतबा ट्रायल हो रहा है और इसे पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा, सबसे महंगा तरीन ट्रायल कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। और गुल हसन साहब ने कहा कि जी ये जो केस है, इस केस के अंदर तो हमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही है, तो बड़ी उम्मीद है कि बड़ी कोशिश की जा रही है इमरान खान के वकला की जानिब से कि इस केस को आज ही फाइनल कर दिया जाए, इस केस को आज ही खत्म कर दिया जाए और इस केस के बारे में जो फैसला है वो आज ही आ जाए और फैसला इमरान खान की बरियत के बारे में आए, क्योंकि इमरान खान के ऊपर पाकिस्तानी कौम भरोसा करती है, इमरान खान के ऊपर पाकिस्तानी कौम ट्रस्ट करती है, इमरान खान से पाकिस्तानी कौम मोहब्बत करती है, इमरान खान से पाकिस्तानी कौम को बड़ी उम्मीदें, बड़ी आस है। और ये जो फैसले दिए गए थे पूरी पाकिस्तानी कौम के बच्चे को, खवातीन को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, यूथ को पता है कि ये किस तरह से फैसले दिए गए थे। तो आज का दिन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और आज के दिन हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे कप्तान को बचा ले, हमारे खान को बचा ले, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की जान को बचा ले, इमरान खान जेल से बाहर आ जाए, पाकिस्तान की कौम की जो उम्मीदें टूट चुकी हैं वो उम्मीदें जुड़ जाएं, पाकिस्तानी कौम जो उदास है उसकी उदासी खत्म हो, पाकिस्तानी कौम जो परेशान है उसकी परेशानी खत्म हो और इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम की जो उम्मीदें हैं, पाकिस्तानी कौम की जो आज दुआएं हैं वो पूरी होंगी और साइफर केस जैसा बड़ा केस पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सर से खत्म हो जाएगा और इमरान खान इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके अंदर ना सिर्फ बरी हो जाएंगे बल्कि बाहर आ जाएंगे। अगर आप भी अच्छी उम्मीद रखते हैं, अगर आप भी अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इमरान खान को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।